स्टूडेंट्स, वेलकम एट श्रुति क्लासेस। आज हम क्लास 11 के अकाउंट्स की बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस वो पढ़ने वाले हैं। आज आपका ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। एक तरीके से देखा जाए तो अब तक आपके जितने भी चैप्टर थे सारे थ्योरी बेस्ड चैप्टर थे। आज की क्लास में मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद होगा तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। कैपिटल मैंने आपको बताया था, कैपिटल क्या होता है, जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर अमाउंट लगाता है, पैसा लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल को हम अपनी लायबिलिटी साइड ही लिखते हैं। एक बैलेंस शीट होता है जिसे हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर एक साइड लायबिलिटी साइड होती है और एक साइड एसेट साइड होती है। तो जो लायबिलिटी साइड होती है उसके अंदर ही आप कैपिटल को क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, और दोनों ही साइड आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में यही बताया गया है कि जो एसेट्स होंगी आपकी फर्म की, जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारी इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होंगी उसके अंदर जब आप कैपिटल को ऐड करोगे तो ये दोनों टोटल होना चाहिए आपकी एसेट्स के। तो इसी को आपको एक फ्रेम करके दिखाना है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं। अब इस ट्रांजैक्शंस को उसने बोला है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेम करके दिखाओ। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपके पेपर में भी आता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत ही आसान लगेगा। और समझ लेना ये प्रैक्टिकल का पहला स्टेप है। आपका प्रैक्टिकल जो भी आपका आने वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपका और भी आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लिखा है X started a business with ₹1 lakh। अब एक पर्सन X है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख रुपए से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो होती है जो बिजनेसमैन अपना पैसा फर्म के अंदर लगाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर X स्टार्टेड, X ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए लगाए। तो अब यहाँ पर जो 1 लाख रुपए है वो उसकी क्या है, कैपिटल। अब आपको ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उसको आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेम करना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हर किसी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो मेरा भी थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा है। कई बार क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इधर आ जाता है, एसेट इधर आ जाता है, तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका अलग अलग मेथड होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा जो मेरा मेथड आप अभी वो समझ लीजिए, लेकिन इसी को देखकर आप उसके जो भी आपके टीचर या आपके सर आपको जो भी करवाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया। X स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 lakh। अब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख की कैपिटल से। अब उसने अपना पैसा लगाया और कैपिटल भी उसकी ऐड होगी। तो यहाँ पर आप कैश के अंदर भी 1 लाख ऐड करोगे और कैपिटल के अंदर भी आप 1 लाख ऐड करोगे। तो यहाँ पर एसेट के नीचे मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसेट्स के अंदर क्या आते हैं, जो भी कैश होता है, फर्नीचर होता है, स्टॉक, और भी काफी सारी चीजें होती है जो एसेट के अंदर आती है, वो आप एसेट्स के नीचे लिखोगे। जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटीज के नीचे आप लायबिलिटीज का नाम लिखोगे, और आपकी कैपिटल जो होगी वो कैपिटल के नीचे आप कैपिटल का अमाउंट लिखोगे। तो पहली इक्वेशन की, पहली ट्रांजैक्शन की जो आपकी इक्वेशन होगी वो आप कैश में 1 लाख रुपीज ऐड करोगे और कैपिटल में 1 लाख रुपीज ऐड करोगे। हमेशा आपकी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, हमेशा आपकी दोनों साइड साथ चलनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख है, इक्वल में भी 1 लाख रुपीज है, तो ये दोनों अभी तो आपस में बराबर है, फर्स्ट स्टेप इसका। अब हम सेकंड की बात करते हैं। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 20,000। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने फर्नीचर खरीदा जो ₹20,000 का था। जैसे कि आप लोगों को पता है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर उसने फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर आया और कैश गया, तो यहाँ पर इसके दो इफेक्ट होंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्नीचर आया तो मैंने फर्नीचर के अंदर 20,000 ऐड कर दिए, और आपका कैश गया तो 20,000 यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो गया। अगले स्टेप में आप इसका टोटल करके नीचे लिखते हो, तो यहाँ पर 1 लाख में से 20,000 गया तो 80,000 बच गया। 20,000 आपका फर्नीचर था, इक्वल में आपका यहाँ पर क्या है, 1 लाख रुपीज चल रहा है। तो यानी कि अभी आपके दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। अब ये बोल रहा है कि इसने कैश में 1 लाख रुपए के क्या खरीदे, सॉरी 10,000 रुपए के क्या खरीदे, गुड्स खरीदे। अब वही हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो गुड्स के अंदर यानी कि आपका जो स्टॉक है वहां पे 10,000 ऐड हो जाएगा और आपका कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा। फिर हम उसको इक्वल करके लिखेंगे। 80 में से 10,000 गया तो 70,000, 20,000 का फर्नीचर और 10,000 का आपका स्टॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 + 20 + 1 ये हो गया आपका 1 लाख, और यहाँ पर आपका 1 लाख चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख आपकी कैपिटल है।
तो यानी कि अभी आपके दोनों साइड्स इक्वल चल रही हैं, यहाँ भी 1 लाख है और यहाँ भी 1 लाख है। अगर आपकी दोनों साइड इक्वल चल रही है तभी आप मानोगे कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर आपकी साइड इक्वल नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन में कहीं ना कोई मिस्टेक है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्रेडिट। अब यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है आपने गुड्स खरीदे लेकिन आपने कैश नहीं दिया, आपने क्रेडिट में खरीदा। अगर आपने क्रेडिट में खरीदा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपका एक क्रेडिटर बढ़ गया। तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर 10,000 ऐड हो जाएंगे और लायबिलिटी साइड भी आपका 10,000 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कैश में से माइनस नहीं होगा क्योंकि आपने कैश पे नहीं किया, आपका क्या हुआ था, क्रेडिटर। आपने क्रेडिट खरीदा था सामान तो आपका एक क्रेडिटर 10,000 का बढ़ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने ऐड करके लिखा तो 70,000 आपका कैश, 20,000 फर्नीचर और 10 + 10 20,000 आपका हो गया स्टॉक। जब हमने इसको टोटल किया 70 + 20 + 20 ये हो गया 1,10,000। और आप इस साइड भी देख सकते हैं 1 लाख आपकी कैपिटल है और 10,000 आपका क्रेडिटर है, तो इधर भी आपका क्या आ रहा है 1,10,000। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन यानी कि आपकी बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है और आपकी दोनों साइड्स क्या है, इक्वल आ रही है। अब यहाँ पर 5th पॉइंट मैंने लिखा है पेड रेंट ₹1,000। आपने रेंट पे किया 1,000 रुपए। अब यहाँ पर पे किया तो इसका मतलब आपका कैश गया होगा। इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मैंने 2 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है एवरी एक्सपेंस विल बी डेबिटेड फ्रॉम कैपिटल। जब भी आप कोई भी एक्सपेंस पे करोगे तो आप अपनी कैपिटल में से उसको माइनस करोगे। और एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। अब जब भी आप कोई इनकम रिसीव करोगे तो आप उसको कैपिटल के अंदर ऐड करोगे, क्योंकि जो आपने पैसा लगाया, जो भी आप खर्चे करोगे उसी के अंदर से माइनस करोगे। जो भी आपको इनकम मिलेगी आप कैपिटल के अंदर ही ऐड करोगे। तो इफ आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल अगर आपको याद होगा तभी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सही और अच्छे तरीके से बन पाएगी। तो यहाँ पर लिखा है पेड रेंट ₹1,000। 1,000 रुपये आपने रेंट पे किया तो इसका मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया 1,000 आपका कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस, और कैश में से भी माइनस होगा क्योंकि आपने 1,000 रुपये आपका कैश पे किया है तो कैश में से भी माइनस हो जाएगा। तो 70 में से 1,000 गए 69,000, 20,000 का फर्नीचर, 20,000 का स्टॉक आपका चल रहा है, 10,000 आपका कैपिटल और 1 लाख में से जब 1,000 चले गया तो आपका 99,000 यहाँ पे आ गया। अभी भी आप टोटल करेंगे तो आपकी दोनों साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 6th ट्रांजेक्शन हमारी रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन। रिसीव यानी कि आपको इनकम रिसीव हुई है। अब इनकम रिसीव हुई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कैपिटल के अंदर आप ऐड करोगे और आपको कैश रिसीव हुआ था, आप कैश के अंदर भी क्या करोगे, उसको ऐड करोगे। तो 5,000 मैंने यहाँ कैश के अंदर ऐड कर दिया और 5,000 यहाँ पे कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। जब आप इसको टोटल करोगे तो क्या आ गया 74,000, 20,000 का फर्नीचर, 20,000 का स्टॉक एंड 10,000 का आपका क्रेडिटर ऑलरेडी चल रहा है और 1,04,000 का आपका क्या आ गया, कैपिटल। जब आप इसे टोटल करोगे तो आपका बिल्कुल ये सिमिलर आएगा। आप यहाँ पर टोटल करके देख सकते हैं ये कितना हो गया 1,14,000 और ये भी आपका क्या हो गया 1,14,000। यानी कि आपकी जो दोनों साइड है वो बिल्कुल इक्वल है। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे जो आपने फ्रेम किया है स्टेटमेंट में वो बिल्कुल ही करेक्ट किया है आपने, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब आपका लास्ट का अमाउंट दोनों साइड टोटल आ रही है तो इसका मतलब आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करी है वो बिल्कुल सही फ्रेम करी है। और आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको और भी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपका जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आप माहिर हो जाओगे। तो होप आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग इक्वेशन का। आपको बस ये चीज याद रखनी है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जो टर्म है वो एसेट्स के अंदर आएगी या कौन सी लायबिलिटी के अंदर आएगी या कौन सी कैपिटल की। कैपिटल तो आपको पता है जो अमाउंट आप लगाते हो आपका कैपिटल है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद आपको होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। एवरी एक्सपेंस विल बी डेबिटेड फ्रॉम कैपिटल। जो भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल में से डेबिट हो जाता है। एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। जो भी इनकम होती है वो आपकी कैपिटल के अंदर ऐड होगी। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाया पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।